शांति शांति। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्संश्च यजमानश्चमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा। प्रश्नों के उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने पांडवों के इन प्रश्नों को एक एक को समझाते हुए कि सारे जगत के प्रभु है, देवाधिदेव पुरुषोत्तम, जिनके हजारों नाम उत्साहित होकर के भक्त लोग स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं। भक्त्या अर्चयन्तः नित्यं ध्यायन् नमस्यन् यजमानः। यजमान लोग, भक्त लोग उनका ध्यान करते हैं, स्तुवन करते हुए उनका नामों का, हजारों नामों का नमस्मरण करते हैं। अनादि निधनम विष्णुम, जो
जन्म मरण आदि जो 6 विकार है उन भाव विकारों से रहित जो सर्वव्यापक, विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वेशाम लोकानां महेश्वरः, और लोकाध्यक्षम, जो भी इस संसार के अंदर जो नियम है, एनी लॉ इट इज मेड बाय ईश्वरा। सो अगर उस लॉ को हम अतिक्रमण देखते तो इट इज अगेन विथ इन द लॉ। पॉसिबिलिटी जो ये ऐसा होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो सारे कर्मों का जो अध्यक्ष है, लोकाध्यक्षम, जो कर्म है कर्म का फलदाता, तो ऐसे कर्म फलदाता लोकाध्यक्ष उनका क्या करते हैं, उनको स्तुन्वन, उनका स्तवन करते हुए, कैसे, निरंतरम नित्यम। उससे क्या होता है, दुख अतिगह भवे, केवल एक नहीं अनेकों जो दुख है हमारे जीवन में, इसलिए कहा सर्व दुखातिगो भवे, क्योंकि सुख और दुख मेरे ही अपने पाप और पुण्य का मुझे नतीजा सामने आता है, उसी का ही फल मैं भोगता हूँ, लेकिन निमित्त दूसरों को मानता हूँ, तो वह मेरी अपनी कमी है, क्योंकि मेरे ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है। एसोसिएशन ऑफ एनीबॉडी इन माय लाइफ, इट इज माय ओन कर्मा। मैं उस समय उस व्यक्ति को मिलूंगा, उसके साथ मुझे सुख मिले या दुख मिलेगा, वह मुझे प्रतिकूल होगा अनुकूल होगा, वो मेरा अपना ही कर्म का फल। तो चाहे मेरा अपना शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, ये मेरा अपना ही है, लेकिन इन सारे दुखों को भले ही मेरी आज की ट्रीटमेंट मुझे कुछ समय के लिए करती है, लेकिन मूलतः सारे दुखों का अंत वह ईश्वर कृपा से ही होता है। इसलिए कहा सर्व दुखातिगः भवेत्। ब्रह्मण्यम, कल कहा था हमने, ब्रह्मण्यम शब्द से एक तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, और जो सारे वेदों को, कर्म क्रिया को जानने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को लेकर के कहते हैं वह ब्रह्मण्यम, वह दोनों के हितकारी है। वह दोनों रूप से, ब्रह्मा जी के रूप में ले या ब्राह्मण के रूप में, वह खुद ही है, सृष्टा भी है, और सबको, सभी को वेद का प्रचार करने वाला, वेदों को सिखाने वाला, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम। जो धर्म है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, उसको विशेष रूप से जानने वाला, गहराई से जानने वाला, वह खुद ही है सर्वधर्मज्ञम। जानानी, जानाति, विशेषज्ञम, विशेषम जानाति, विशेषज्ञ, यहाँ कहा है धर्मज्ञम, मतलब सर्वधर्मज्ञम, सारे धर्म को जानने वाला। तो सर्वम जानाति सर्वज्ञ, अल्पम जानाति अल्पज्ञ, इस प्रकार ईश्वर जो है सारे धर्मों को जानने वाले हैं। और हमारी अगर जीवन में कभी कीर्ति होती है तो समझ लेना मेरा अपना ही कुछ कर्म था, कर्म की विधि मेरे लिए बहुत अनुकूल है, जिससे कि मुझे जीवन में, परिवार में, समाज में कीर्ति मिलती है, मेरी वाह होती है, कीर्ति के स्तंभ बन जाते अपने कर्म के अनुसार। तो वह सबको ये कीर्ति देने वाले वर्धनम, लोकनाथम, है ना, लोकानाम नाथः, सारे भूतों का, जितने मेरे जो दृष्टिगोचर, जो दृष्टि सृष्टि है, उनका जो लोक मतलब दिखाई देता है, उसके वो नाथ है, स्वामी है, महद्भूतम, सबका जो है
समस्त भूतों का क्या है, वह स्थान है, उत्पत्ति स्थान। भूत मतलब पैदा करने वाला, भवंती भूतानी, सबका जो है, सबका कारण, और फिर सबका उत्पत्ति स्थान है, और फिर कहते सर्वभूत भवोद्भवम, फिर यहाँ कहते और वह सबका कारण है। महद्भूतम सबका उत्पत्ति स्थान, और यहाँ कहते सर्वभूत भवोद्भवम, यह सबके लिए कारण है। जैसे घट के लिए वह मट्टी उसका कारण है, बाकी सब निमित्त कारण बन जाते हैं। तो सभी भूतों का उद्भव कारणम। तो इस प्रकार से एक एक नामों को लेकर के बता रहे। फिर कहते एषः मे सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतमः मतः यद् भक्त्या स्तवैः अर्चेत नरः सदा मे मतः। ये मैं किसी को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मत से कह रहा हूं कि सर्वेषां धर्माणां धर्मः, जितने सारे आप संसार में धर्म देखते हैं, संपूर्ण धर्म में मैं इसी को ही अधिकतमः धर्मः मतः, इसी को मैं सबसे बढ़कर के धर्म मानता हूँ। एषः सर्वस्य अधिकतमः मतः, वह सबसे जो मैं इसी को ही अपना अधिक धर्म वाला मानता हूँ। धर्म में मतः अधिकतमः, यही सबसे बढ़कर के धर्म है हमारे लिए। सर्वेषां धर्माणां सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतमः अभिप्रेतः यद्भक्त्या तात्पर्येन, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। फिर कहा है पुंडरीकाक्षम, यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षम, वह पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकः हृदयः, पुंडरीकाक्षः जो हृदय में, यहाँ पुंडरीक एक विशेष कमल के काफी प्रकार है। एक गुलाब जैसा रंगीला जो है एक फूल होता है, वो भी एक लोटस कमल कहते हैं, और एक होता है एकदम श्वेत कमल। तो कहते कि हमारे हृदय गुफा में, हृदय रूपी सरोवर में एक जैसा मानो सफेद एक गुलाब नहीं कमल खिलता है, तो उस कमल के जैसे जिनकी मानो आंखें हैं, पुंडरीकाक्षम, ऐसे वह विष्णु के स्वरूप भगवान विष्णु। पुंडरीक हृदय पुंडरीके प्रकाशमानम वासुदेवम, तो वासुदेव हमारे अंदर हृदय के, हृदय रूपी गुफा में वह वहां स्थित है। और उससे क्या मिलता है, प्रकाशमानम, प्रकाश का भी वह वहां पे रोशनी देता है। स्तवैहि गुण संकीर्तन लक्षणैहि स्तुतिभिः, स्तुति करने वाले गुण संकीर्तन, संकीर्तन उसी उसके ग्लोरी को हम लोग बार बार जो है प्रकट करते अपने वाणी से। तो कहते स्तुति का अर्थ हो उनके गुणों का गुणगान करना, बार बार जो उसी के बारे में अधिक से अधिक उनके स्वरूप का वर्णन करना। इसलिए कहा जाता है पुंडरीकाक्षम सदा अर्चयेत्, वी शुड ऑलवेज सत्कार पूर्वकम अर्चनम करोति, वह हमेशा सत्कार पूर्वक क्या करता है, अर्चना करता है। सदा अर्चयेत् लिखा है ना।
कौन? नरः, मनुष्य। क्योंकि इन सारे कर्मों को करने का अधिकार मनुष्य को है। मनुष्य योनि ही सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे लिए बेहतर, क्योंकि यहाँ पे हमको कर्म करने का अधिकार है। बाकी जो है सब भोक्ता ही है, चाहे निम्न गति के प्राणी हो, चाहे उत्कृष्ट गति के देवी देवताओं हो, उनके अंदर एक प्रकार का क्या है? भोग है। भोग का अर्थ अपने किए हुए कर्मों को भोगतना, चाहे वो सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में हो। अधिक पाप पड़ा है तो दुख रूप में भुगतना पड़ेगा, और पुण्य है तो फिर सुख रूप में भुगतना, लेकिन भुगतना तो समान ही है। और वह सब जो है इसमें मनुष्य रूप में है। मनुष्य रूप में दोनों का भी मुझे मिश्रण हमेशा मेरे जीवन में महसूस करता हूँ, कभी सुख कभी दुख, है ना। और ज्यादा तो दुख 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 दुख, और फिर एक बार सुख आता है। तो इस तरह का ये नरः मनुष्य किम करोति? सदा अर्चेत, अर्चना करे, ध्यान करे, सत्कार पूर्वक पूजन करे। और उसके बीच में था भक्त्या, डिवोशन नहीं है तो सब बेकार है। सूर्य नमस्कार करे हम, सूर्य नमस्कार करते करते अगर उस जिसके लिए हम लोग नमस्कार कर रहे हैं उनके अंदर उनके प्रति आदर नहीं है, तो ये तो केवल मात्र एक एक्सरसाइज हो जाती है ना, बॉडी एक्सरसाइज, नथिंग एल्स, है ना। उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन अंदर अगर डिवोशन है, और मैं आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, आरोग्य प्रदात्रे नमः, नाम लेकर के हम जब सूर्य नमस्कार करते तो उसके अंदर ये भावना जुड़ी हुई है, और तभी वह सार्थक कहलाता है। नहीं तो मात्र केवल एक एक्सरसाइज बन करके रह जाता है। तो कहने का मतलब नर के अंदर स्तुति करता हुआ कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्त पुंडरी काक्षम, जिनकी उनकी आंखें मानो ऐसे कमल जैसे हैं, और जो हृदय गुफा में विराजमान है। एषः मे मतः, किम मतः? सर्वधर्मानाम अधिकतमः धर्मः, यही धर्म है सारे धर्मों से बढ़ करके। और ऐसे भक्ति के द्वारा उस कमल के जैसे नेत्र है जिनके, ऐसे विष्णु भगवान को क्या करे? अर्चेत, है ना, उनकी अर्चना करे। कौन? नरः, मनुष्य। तो एक 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 करके आगे जो है इनके नामों को बढ़ाते हुए अब आगे इसमें आता है नंबर 9। उसको तो वापस कीजिए। परमं यो महत् तेज, परमं यो महत् तपः, परमं यो महत् तेज, परमं यो महत् तपः, परमं यो महत् ब्रह्म, परमं यः परायणम्, परमं यो महत् ब्रह्म, परमं यः परायणम्। यह महत् तेज, केवल महत् तेज में परमं महत् तेज, प्रकाशमान देदीप्यमान जितनी सारी वस्तुएं है इसमें हमारे संसार के अंदर वह परमः उत्कृष्टः प्रकृष्टः, जो सबका प्रकाशक मानो। परमम, और वो कोई सामान्य नहीं है, परम सबका प्रकाश है। मतलब उनके अंदर जो भी हम हर एक वस्तु के अंदर कोई
रोशनी देखते तो वह उसका प्रकाश का भी वह प्रकाश है। महत् परमम प्रकृष्टम, महत् का था बृहत, तेजः चैतन्य लक्षणम सर्वाभव भासक, सर्वो अभासक, सबको जो है प्रकाशित करने वाला। जितनी सारी जगत में हम वस्तुएं देखते उनको सभी को वह प्रकाशित करता है। किसी रूप में, आप आदित्य के रूप में कहिए, और आदित्य नहीं, कोई भी प्रकाश नहीं, लेकिन मैं अपने आप को ही, अपनी चीजों को अपने आप टटोल के देखता हूँ, कोई गिनता हूँ, देखता हूँ, तो वह मुझे अंदर से प्रकाश देने वाला भी वह चैतन्य लक्षणम महत् तेज परमम यह महत् तपः, वह तपः कहते तपसा चीयते ब्रह्म, और वह तप का भी तप है। पहले तो तेज को कहा, तेज सभी को प्रकाश देने वाला। हम लोग रोज जो है वही मंत्र बोलते हैं कि न तत् भासयते सूर्य, उसको ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, ना तारे, ना तो ये बिजली, और ये मेरे हाथ में आरती है, छोटी सी दीप है, वो उसको क्या प्रकाशित करेगी, क्योंकि यह महत् तेज, सबका जो है प्रकाश का भी प्रकाश है। गीता में कहा यदादित्यगतम तेज जगत भासयते अखिलम, अखिलम जगत यद भासयते, जिसके कारण भाषित होता है, ऐसा महत् तेज यह महत् तपः, वह सबका जो है तपतः आज्ञापयति इति तपः, तपाने वाला, यानी वह सभी को आज्ञा देने वाला। यह इमं च परमं लोकम च लोकम सर्वाणि भूतानि अंतरयमयति, है ना, यमन करता है, दमन करता है मेरे अंदर, तो उसको कहा जाता है यमयति सह महत् तपः। अपने बल से, अपने आदेश से, अपने आंतरिक बल से सभी को जो है क्या करता है, अपने अंदर दमन करता है। तैतरीय में आता है भीषास्मात्वा तत्तपते भीषो देति सूर्यः वातः पवते, ये जो हवा जो बहती है कहते उसी के ही भय के कारण। भीषास्मात् अग्निश्च, अग्नि के अंदर उष्णता है, वह भी उसके भय के। भीष्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, इंद्र जो है अपना समय पे उसका अपूर्णता में आता है। फिर उसके बाद में मृत्यु धावती पंचमहिति, जो सबको दमन करने वाला मृत्यु जो है यमराज, वह भी कहता है कि वह भी उसके नियंत्रण में ही रहता है। ऐसा नहीं को नियम का भंग करके किसी को ले जाएगा, ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी एक नियम से बंधा हुआ है। तो वो इसलिए कहा गया वह एक प्रकार का तप है। तपः मतलब नियम, तो सारे नियमों का नियामक वह खुद ही है। परमम महत् तपः परमम यह महत् ब्रह्म, ब्रह्म बृहदत्वात्, जो है सबसे बड़ा, वह ब्रह्म परमम ब्रह्म, सबका जो है बृहदत्वात्, है ना, आप कितना भी बड़ा सोचिए अपने हिसाब से, वह उससे भी बड़ा है। आप कितना भी छोटा समझिए अपने आप, वह उससे भी छोटा है। तो इसलिए कहा गया परमम तपः परम ब्रह्म परम परायणम, और कहते परम आयनम मतलब गति ही, वो सबकी एक गति है, वहीं सब लोग जो है पहुंच जाते हैं। सर्व लोग जो है वहीं पे पहुंच जाते, गति परायणम। 5 मिनट के
परमं यः महत्तेजः, परमं यः महत्तपः, परमं यः महद्ब्रह्म, वह बृहदत्वात्, हाँ, वही समस्त प्राणियों की मानो परम आयनम गति है। इससे बढ़कर और कहीं नहीं जाएंगे, और सब वहीं पहुंच जाते हैं। अगर हम भगवत गीता के विश्व रूप को देखते हैं तो वहां पे देख रहे सारे के सारे भूत उनके अंदर समा जा रहे हैं। परम आयनम, वहीं पहुंच जाते सारे के सारे। तो इसलिए कहा गया है यह परमम महत तेज, सबका तेज, सबका प्रकाश। यह परमम महत तपह, वह सबका जो है तप है, मतलब एक प्रकार का नियंता है। यह परमम महद ब्रह्म, वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई आप सोच ही नहीं सकते। और वह सबकी गति है, परम आयनम, सबकी वह गति बन जाता है। 10वां, पवित्राणां पवित्रयो मंगलानां च मंगलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्राणां पवित्रम, मंगलानां च मंगलम, दैवतं देवतानां च भूतानां यः अव्ययः पिता। यह पवित्रम, जो पवित्र कहा जाता है, पुण्य पौने उससे बढ़कर और कोई भी पवित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि वह सभी को पवित्र करता है। इसलिए कहा है पवित्रा नाम, आपके हिसाब से जो जो आप पवित्र समझते हो ना, उनसे सबसे ज्यादा वह पवित्र है। among the all auspicious things it is more than that, है ना। तो वह जितने भी दिखाई देते हैं ना आपको, उससे भी वह खुद जो है पवित्र है। पवित्रम मंगलानांच मंगलम, जो मंगलम शुभम करोति, सबका शुभ करते, इसलिए हम लोग कहते हैं शंकरम। शम मतलब शुभम, करोति करह, शंकर। और यह का है मंगलम, मंगला नाम च, ना, जो मंगल क्रिया है, मंगल कर्म है, मंगल बेला है, वो सभी के मंगलों का भी वह खुद जो है मंगल है ना। मंगल भव न अमंगल हारी, हमारे जीवन की जो अमंगलता है वह खुद हरण कर लेता है और हमें मंगल बना देता है, अपने जीवन को मंगल बना देता है। इसलिए कहा है मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानां च, देवतानां च दैवतम। हम किसी देवता की विधिवत अर्चना आदि करते हैं, लेकिन वो जो देवता है, एमंग द देवता, वो भी सारे जो है उनके अंदर भी होता है कम बेसी। जो एक देवता भारी है, बड़ी है, तो दूसरी उसके नीचे है। तो इस तरह से हम अपने आप को जो देवता मानते हैं, वो देवताओं की भी वह देव है। देवता नाम च दैवतम। और मैंने कहते यह जो सर्वभूतानाम, जितने सारे भवंती इति भूतानी, सारे के सारे जो है, हाँ कैसे है, तो भूतानाम यह, भूतानाम यह पिता, सभी के नियंत्रा है, पिता है, जनयिता है, सबको जन्म देने वाले हैं। इसलिए क्या है कि यह अव्यय पिता, सबका जो है विकारी नहीं है, अविकारी, इसलिए अव्यय। तो इसलिए देवताओं के भी देवता, देवता नाम देवतम, और भूता नाम यह, यह अव्यय है ना।
जितने among the all other creatures he the most important, है ना। तो अव्ययम पिता जनयिता सबके लिए जो है कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से पवित्रों में जितने आपको तीर्थ याद आगे दिखते हैं वह तीर्थों का भी तीर्थ है, सबसे पवित्र है। मंगलानाम च मंगलम, जो मुझे शुभ दिखता है उस शुभों का भी वह शुभ है। मंगलानाम च मंगलम, जो जितनी सारी देवी देवता है उनका मैं खुद जो है कभी कभी अपनी उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूजा पाठ याग आदि करते हैं ना, तो कहते वो उसके भी देवत है, देवता नाम। और वह सारे भूतों की क्या है, पिता है, जनयिता है, पालयिता है। इस प्रकार से उससे और कोई भी अछूता नहीं है। दैवतम देवतानां च भूतानां यह अव्ययः पिता। ठीक साथ में बोलते हैं श्री ब्रह्मण्यम, सातवां ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां त्रय्यो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानायो यः पिता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि